हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है सांस्कृतिक विकास के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में बच्चों, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को, तो उसमें हमने पढ़ा था संत कबीर के बारे में पढ़ा था, रामानंद जी के बारे में पढ़ा था, और ये भी समझने का प्रयास किया था कि जो संत होते थे वो रामानंद जी के जो शिष्य थे वो दो संप्रदाय में विभाजित थे, एक सगुण संप्रदाय और दूसरा निर्गुण संप्रदाय। और ये भी देखा था कि सगुण संप्रदाय क्या होता है, निर्गुण संप्रदाय क्या होता है, सगुण संप्रदाय के संत कौन थे और निर्गुण संप्रदाय के संत कौन थे, कबीर सगुण संप्रदाय के थे या निर्गुण संप्रदाय के थे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं देखे हैं, नहीं पता है, तो पिछला जो वीडियो है यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो है बच्चों, उसमें जा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, यानी कि जो सिख धर्म के संस्थापक थे, जिनका क्या नाम था, गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ते। तो देखो बच्चों, क्या करा है कि कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संतों की तरह ही सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, समकालीन। क्या आया है? समकालीन गुरु। कहने का मतलब क्या हुआ, कबीर के समकालीन थे। कौन थे? गुरु नानक। अब ये समकालीन कहने का मतलब क्या हुआ? सम मतलब क्या होता है? समान, और कालीन मतलब काल, यानी कि समान काल के लोग थे। यानी कि जिस समय कबीर जी थे उसी समय गुरु नानक देव जी भी थे। समकालीन करने का मतलब क्या हुआ कि जिस समय कबीर जी जिंदा थे, अपने समय में लोगों को भक्ति के बारे में बता रहे थे कबीर जी, उसी समय क्या थे, गुरु नानक देव जी जो भी थे वो भी भक्ति के बारे में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को भक्ति के बारे में बता रहे थे। और जो गुरु नानक देव जी भी जो थे वो क्या था कि ये भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। हम लोग जब हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे थे, हम लोग देखे भी थे कि उस समय क्या था, भारतीय समाज में क्या था, अलग अलग तरीके की कुरीतियां आ गई थी। तो उन कुरीतियों को दूर करने का ये जो भक्ति संत जितने भी हुए, वो सभी लोग समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, और उन्हीं में से एक कौन थे, ये गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया। यानी कि इस्लाम धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनको सीखा, साथ ही साथ हिंदू धर्म में जो अच्छी बातें थी उनको सीखने का प्रयास किया। इन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। इन्होंने आपसी सहयोग एवं अंतर्जातीय विवाह पर बल दिया। हम लोग देखे थे कि हमारा जो समाज था उस समय का, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। एक समाज का दूसरे समाज के बीच में क्या था, बहुत ज्यादा दरार आ गया था, मतलब अविश्वास पैदा हो गया था। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो गुरु नानक देव जी जो थे, इन्होंने अंतरजातीय विवाह पे बल दिया। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते। तो इससे इन्होंने ये बोला कि इससे क्या होगा, समाज एक होगा, समाज एकजुट होगा। ये जो समाज में अविश्वास पैदा हो गया है, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो गया है, इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी जो हैं इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा बल दिया। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। अब जो गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, उपदेश कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने शिष्य हैं, शिष्य को जो ज्ञान देते थे, जो लोगों को बताते थे, अपना मतलब लोगों को जो ज्ञान देते थे, नॉलेज देते थे, जो शिक्षा देते थे, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, यानी कि किसी गुरु के द्वारा लोगों को, आम जनमानस में या फिर अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उपदेश बोलते हैं। तो जो गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है वो कहाँ पे संकलित है, तो आदि ग्रंथ में संकलित है। और आदि ग्रंथ को क्या बोलते हैं, आदि ग्रंथ को क्या बोलते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। यानी कि जो सिख धर्म का जो क्या बोलते हैं, जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि इनके अनुयायी जो है वो सिख धर्मावलंबी कहलाए। यानी कि जो गुरु नानक देव जी के जो बातों को मानने वाले लोग हुए, उनके जो शिष्य हुए, वो क्या कहलाए, सिख धर्मावलंबी कहलाए। यानी कि सिख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सिख कहलाते हैं। और आज हम लोग सिख धर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया गुरु नानक देव जी के बारे में। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बिहार के एक संत थे जिनका क्या नाम था, दरिया साहब नाम था। क्या था बच्चों? दरिया साहब नाम था। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा प्रबल हुई, जिसे बिहार में दरिया पंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। दरिया पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ये कबीर की तरह ही एक सामान्य
वादी चिंतक थे, यानी कि ये भी सभी समाजों को लेकर के चलने वाले थे। ठीक है, अब देखो क्या करें कि दरिया साहब के विचारों में एकेश्वरवादी भावना थी, यानी कि जो दरिया साहब थे इनके विचार में क्या था, एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी कहने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोथेइज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म करने का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक और थेइज्म मतलब ईश्वर पे विश्वास, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोथेइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोथेइस्ट। और ये जो भावना है, ये जो विचार है एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करने का, एक ईश्वर की आराधना करने का, वो क्या कहलाता है, मोनोथेइज्म कहलाता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं एकेश्वरवादी। क्या बोलते हैं बच्चों, एकेश्वरवाद बोलते हैं। तो जो दरिया साहब थे वो एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। ये क्या बोलते थे कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने का मतलब क्या है, जो सभी जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी को क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, जो सभी जगह विद्यमान हो, सभी जगह व्याप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। और जो सभी चीजों को जानता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनी साइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनी साइंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वशक्तिशाली हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनी पोटेंट। तो जो दरिया साहब जो थे वो क्या बोलते थे कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, तथा वेद और कुरान दोनों में ही उसका प्रकाश है। यानी कि वो वेद में अगर देखिएगा तो वेद में भी आपको ईश्वर की जो ज्ञान है वो मिल जाएगा आपको, या फिर कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो कुरान में भी ईश्वर के बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना है। यानी कि जो दरिया साहब थे वो क्या बोलते थे कि ईश्वर क्या है, निर्गुण है, निराकार है। इन्होंने अवतार और पूजा का खंडन किया है। यानी कि जो दरिया साहब थे वो अवतार में विश्वास नहीं करते थे और पूजा जो पाठ जो होता था उसका खंडन किया। इन्होंने बोला, इन्होंने केवल प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना, और इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इन्होंने बोला दरिया साहब ने, और इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। यानी कि अगर आप ईश्वर में विश्वास रख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हैं। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। यानी कि उस समय का जो हमारा समाज था, उस समय क्या था हमारे समाज में कि जाति प्रथा तो आज भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ छुआछूत उस समय और बहुत ज़्यादा था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या किया उन्होंने, विरोध किया। बोला कि ये गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके विचारों पर इस्लाम का एक व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या ज़्यादा थी। यानी कि अब देखो, ये जो छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करेगा, और तो सोच करके देखिए कि इन सारी चीज़ों का जो भुक्त भोगी था, यानी कि छुआछूत या फिर जाति प्रथा, इनमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होता था, तो दलितों को नुकसान होता था। और जो भी संत, जो भी लोग इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, यानी कि जाति प्रथा के अगेंस्ट में, छुआछूत के खिलाफ बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दलितों का उनके प्रति क्या बढ़ेगा, सहानुभूति बढ़ेगा। इसलिए इनका जो शिष्यों की संख्या है दरिया साहब की, वो दलितों की संख्या थी। ठीक है, दलित वर्ग में इनका ज़्यादा पहुँच था। दरिया साहब के विचार बिहार के पश्चिमी हिस्से, जो आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ जिले में काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहबाद के इलाके में मठ की भी स्थापना की। इनका प्रभाव वाराणसी तक था। यानी कि जो दरिया साहब का प्रभाव था वो कहाँ तक था, वाराणसी तक था। ठीक है, दरिया साहब के उपदेशों के कुछ अंश। अब देखिए, दरिया साहब ने कुछ उपदेश दिए थे। उनमें क्या है कि अगर देखिएगा तो ये क्या बोले कि एक ब्रह्म सकल घटवासी, वेदा कितबे दूनो परनासी, ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, सभा मिली करहिन ज्योति के सेवा, तीन लोक से बाहरे सो सदगुरु का देश। यानी कि इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आप भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि तीर्थ वस्त्र भक्ति बिनु फीका, पहाड़ी पाखंड पथल का पूजा। यानी कि इन्होंने ये भी मतलब दरिया साहब जो थे वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में बोलने का काम किया। ठीक है, वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में इन्होंने बोला है, और साथ ही साथ जो पूजा पाठ है, तीर्थ यात्रा लोग करते थे, उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने बोलने का प्रयास किया, और साथ ही साथ जाति प्रथा, छुआछूत के खिलाफ इन्होंने बोला है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं सूफीवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, सूफीवाद की। अब देखेंगे कि सूफीवाद क्या है। सूफिज्म, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सूफिज्म बोलते हैं। अब देखो क्या करा है कि मिली जुली संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है।
भक्ति संत और सूफियों में काफी समानताएं थी। दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहे। सूफी रहस्यवादी संत थे जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव दिखाने पर बल दिया है। ठीक है, अब बोलिएगा कि ये रहस्यवाद क्या है। तो रहस्यवाद वह भावना है बच्चों जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति यानी कि जो संत है वो अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से प्रेम करता है। यानी कि जो वर्ल्ड के जो लोग हैं उन सभी लोगों से क्या करता है, प्रेम का संदेश देता है, सभी से प्रेम करता है। सूफीज्म का मतलब ये हुआ, रहस्यवाद का मतलब ये हुआ। इन्होंने इस्लाम में यानी कि जो सूफी संत जो थे इन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एकेश्वरवाद यानी कि सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने शरीयत यानी कि जो धार्मिक कानून है एवं नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ इस्लाम जो था वो इस्लाम ने शरीयत और धार्मिक कानून और नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी से जुड़े रहना चाहते थे। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से अल्लाह की आराधना से मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया की देखरेख में समा यानी कि पीर या औलिया होते थे, इनको क्या बोलते थे, गुरु की देखरेख में समा यानी कि गाना और जिक्र नाम का जाप एवं चिंतन आदि किया करते थे। ठीक है, तो जो पीर होते थे वो पीर जो होते थे वो औलिया या फिर गुरु की देखरेख में क्या करते थे, गाना यानी कि गाना करते थे, समा करते थे और जिक्र करते थे। जिक्र मतलब नाम लेते थे, नाम और चिंतन करते थे। वैसे तो सूफीवाद का विकास कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य एशिया से मानी जाती है। यानी कि अगर बात करें कि ये जो सूफीवाद है, ये जो सोच है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था बच्चों मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। यहाँ के सूफी संतों में गजली, रूमी, सादी एवं रबिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरावर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को है। यानी कि भारत में सूफीवाद लाने वाले जो सूफी संत थे उनका क्या नाम है बच्चों, तो ये सुहरावर्दी ये प्रथा से आते हैं और जिसको क्या बोलते हैं, सुहरावर्दी सिलसिला से आते हैं, जिनका क्या नाम है, बहाउद्दीन जकारिया। क्या नाम है बच्चों, बहाउद्दीन जकारिया जो है वो भारत में सूफीज्म को लेकर के आते हैं। और सुहरावर्दी उपवास एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं किया करते थे। इन्हें धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था। इन संतों ने राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। यानी कि ये हिंदुओं को कन्वर्ट करवाने का भी प्रयास करते थे, धर्मांतरण करवाते थे। धर्मांतरण करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम बनना चाहते हो तो मुस्लिम बन सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर हिंदुओं को और भी जो दूसरे धर्म के अनुयायी थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाने का इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। ये जो सुहरावर्दी जो सिलसिले के जो संत होते थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए खानका, एक वर्ड यूज हुआ है खानका। खानका कहने का मतलब क्या है कि सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे क्या बोलते हैं, खानका बोलते हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, जो शिक्षा देने वाले गुरु होते थे उनको पीर बोलते थे। क्या बोलते थे, पीर। और जो शिष्य होते थे उनको क्या बोला जाता था, मुरीद बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मुरीद। अब तो खानकाह देख ले, खानकाह कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे पीर क्या करते थे, मुरीद को शिक्षा देते थे। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते एक खानकाह है फुलवारी शरीफ में। कहाँ पे बच्चों, फुलवारी शरीफ में, पटना के बगल में है फुलवारी शरीफ। वहाँ पे अगर देखिएगा तो एक खानकाह है फुलवारी शरीफ खानकाह। मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीर मुरीदी परंपरा का अनोखे ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानकाह की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की एक प्रति सुरक्षित है। और इसी खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे। यानी कि यहाँ पे आए थे कौन, राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में आप क्लास 8 में जाइएगा तो राजा राम मोहन राय के बारे में एक बहुत बड़े क्या थे, समाज सुधारक थे। भारतीय समाज के, भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयास से सती प्रथा का क्या हुआ था, भारत में अंत हुआ था।
जब आप क्लास 8 में जाइएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि आधुनिक भारत में इनके योगदान के बारे में पढ़ना है, राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन आए थे कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में आए थे अरबी और फारसी भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इस खानका की लाइब्रेरी लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इसमें लगभग 4000 पांडुलिपियां सुरक्षित है और इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ लगभग 20,000 इस्लामी एवं फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध है। और यह खानकाह जो है वो आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, यानी कि आज भी यहाँ पे देखिएगा तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड या फिर अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। आज भी यहाँ देश विदेश के शोधार्थी आते रहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में राजस्थान के हमीदुद्दीन नागौरी जिले के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसुद राज का काफ़ी सम्मान था। और चिश्ती सिलसिले में अगर देखिएगा तो चिश्ती परंपरा को जो मानने वाले संत थे, सूफी संत थे, को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है निजामुद्दीन औलिया को जाता है। अब देखिएगा बच्चों, चिश्ती संत सोहरावर्दी संतों के विपरीत सादगी, निर्धनता एवं एकांतवास में विश्वास करते थे। जैसा कि हमने देखा कि जो सोहरावर्दी संत थे धन लेने में भी संकोच नहीं करते थे और ये राजा के राजमहल में रह करके मतलब धर्म के ऊपर उपदेश या फिर धार्मिक कार्य करते थे सोहरावर्दी संत। लेकिन जो चिश्ती संत होते थे ये मतलब सादगी में विश्वास करते थे, ठीक है, न धन इकट्ठा करना न कुछ नहीं, और निर्धनता एवं एकांतवास में विश्वास करते थे और इन्हें राजकीय सहयोग एवं सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। जैसे सोहरावर्दी जो है वो हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने का यानी कि इस्लाम धर्म अपनाने का यानी कि लोगों को इस्लाम बनाने का, मुस्लिम बनाने का कार्य करते थे सोहरावर्दी संत। वही जो चिश्ती संत होते थे वो इन सारी चीज़ों में रुचि नहीं लेते थे, ठीक है। इनके दरवाजे सभी धर्म के लोगों के लिए खुले रहते थे। चिश्ती संत कठोर तप में विश्वास करते थे, यानी कि जो चिश्ती संत होते थे वो क्या करते थे? कठोर तप में विश्वास करते थे। और आगे चलकर भारत में कई सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें अगर देखिएगा तो कादरी हो गया, नक्शबंदी हो गया, सुतारी हो गया। बिहार में फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनेरी का विशेष स्थान है, जिनका जो अगर आप दरगाह देखिएगा तो कहाँ पे है? मनेर में है। कहाँ पे बच्चों? मनेर दानापुर के बगल में है। तो वहाँ पे अगर आप आइएगा तो देखिएगा कि मनेर में क्या है, जो हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनेरी है, इनका यहाँ पे क्या बना हुआ है? दरगाह बना हुआ है मनेर में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या करा है कि भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया और इन्हीं के नाम पे जो वो जगह है उसको क्या बोलते हैं? मनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनेर बोलते हैं। और इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर से सुनार गाँव यानी कि बांग्लादेश तक की यात्रा एवं ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में इनके पत्रों के 2 संकलन जो है, जिसको क्या बोलते हैं? मकतूबात सदी एवं मकतूबात 2 सदी प्रमुख है। इनके कुछ हिंदी रचनाओं के अंश इस प्रकार है, यानी कि जो मनेरी साहब जो थे इन्होंने जो बातें लिखी उसको थोड़ा पढ़ लेते। तो क्या लिखा इन्होंने कि सर्राफ गोर डरावन किस अधियारी रात बरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात, हृदय में देख लू बहार सांवर गोरिये बेरी बेरी कर है सिंगार। यानी कि अब क्या करा है कि पुकार या यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या लिखा है कि सर्राफ गोर डरावन किस अधियारी रात बरना पूछे कौन तुम्हारी जात। यानी कि इन्होंने भी समाज में अगर देखिएगा तो समानता के प्रति इन्होंने क्या किया है? लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कौन? याहिया मनेरी साहब ने, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार यानी कि दरगाह है। इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मजार है और बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी, ठीक है। तो अगर देखिएगा कि इनकी जो बीवी है रजिया वो क्या थी? सूफी संत पीर जो थे जगजोत उनकी बेटी थी। तो इनका दरगाह कहाँ पे, मजार जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? बिहार शरीफ में मनेरी साहब का, ठीक है। और मनेर में भी इनका क्या है? खानका है।
अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।